हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो तुम्हारे स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमारे पूरी दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर और वो कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाए गए थे उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, वो हमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं हमें एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो हम मतलब इसे कवर करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स हैं और उनकी कुछ डेट वगैरह हैं उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है आपको कि जितने भी तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले आपका एक महत्वपूर्ण संगठन जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है दोस्तों इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों? ISA। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है मेरे दोस्तों गुड़गांव में। तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम मेरे भाई, हरियाणा में। तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भारत में भी कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है ना, तो हरियाणा का एक आपको पता है शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। ठीक है, तो दोस्तों और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि इंटरनेशनल जो हमारा सोलर ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई, अलायंस है, ये किसकी सहायता से और किनके मतलब हेल्प से बना था? तो इंडिया प्लस फ्रांस, तो दोनों ने मिलकर ये बनाया था। मतलब भारत ने ये फ्रांस की सहायता से, उसके ओपिनियन से ये यहाँ पे से सेटअप किया था। ठीक है, तो फ्रांस का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। टोटल दोस्तों इसमें अभी तक कितने? 106 मेंबर हैं, है ना। तो हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि 106 मेंबर इसमें जोड़े गए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय द कंसीव्ड एज ए जॉइंट एफर्ट बाय द इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट से ये मोबिलाइज किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके अगेंस्ट है मेरे भाई? तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है। मतलब हम अब जो भी एनर्जी होगी वो सोलर एनर्जी के थ्रू इस्तेमाल करेंगे और दुनिया में वन अर्थ और वन सन और वन ग्रिड के बाद आपको पता होगा, है ना। तो वो पूरी मतलब जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि और भी जितने भी नेशंस हैं उनमें भी सोलर अलायंस मतलब वहाँ पे भेजें, क्योंकि आपको पता है सोलर अलायंस मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको? तो इक्वेटर लाइन में मिलेगा। तो वो सारी बातें अपन ज्योग्राफी में देखते हैं। अभी अपन को इतना ध्यान रखना है कि ये फ्रांस की सहायता से, इसके एफर्ट से बनाया था, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो गुरुग्राम है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों सबसे पहले कि नाटो हमारा जो संगठन है, नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस। ये कैसा अलायंस है दोस्तों? मिलिट्री अलायंस है। एस्टेब्लिश्ड बाई द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी। मतलब आपसे कोई पूछे कि जो नाटो है, नाटो की स्थापना कौन सी ट्रीटी के तहत हुई थी, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? वाशिंगटन ट्रीटी। तो वाशिंगटन ट्रीटी के तहत इस नाटो की स्थापना होती है। और नाटो एक क्या है दोस्तों? मिलिट्री अलायंस है। मतलब इसे रूस के खिलाफ मतलब एक्शन लेने के लिए और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दोस्तों से लाया गया था। और इसका इसमें जो मेन रोल था दोस्तों वो कौन था? USA का था, आपको पता होगा ये, है ना। तो USA इसमें लीडिंग करता था कि भाई उसी ने इसका स्थापना करने का आइडिया दिया था। ठीक है, देयर आर करेंटली कितने मेंबर हैं दोस्तों? 32। आपको ये बात ध्यान रखनी है। स्थापना कब होती है दोस्तों इसकी? 1949 में। तो नाटो के टोटल करंट मेंबर कितने? 32 हैं। लास्ट मेंबर दोस्तों कौन सा है? स्वीडन। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है मेरे भाई? बेल्जियम में। तो बेसिक बात है नाटो के बारे में। नाटो कौन सी ट्रीटी के तहत लाया गया था? तो उसका नाम है, आपको पता है, वॉशिंगटन ट्रीटी। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? ब्रुसेल्स में। और लास्ट मेंबर कौन है? स्वीडन है। टोटल मेंबर कितने अभी? 32 है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपन यूनेस्को के बारे में, है ना। तो यूनेस्को के बारे में देख लो दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मतलब वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशनल बातें हों, जितनी भी साइंटिफिक बातें हों, डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, और इन सबको प्रमोट करने के लिए मेरे भाई दुनिया में कोई बॉडी है तो उसका नाम है क्या? यूनेस्को। तो यूनेस्को का ध्यान रखना अपन को।
दिस इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। ये यूएन की एक मेरे भाई एजेंसी है स्पेशलाइज्ड। इट सीक्स बिल्ड, ये मेरे भाई बिल्ड पीस थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। मेरे भाई दुनिया में पीस लाने के लिए, शांति के लिए मेरे भाई ये कल्चरल लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, इन सबको मुद्दों को लेके दुनिया में शांति स्थापना करने की बात करती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बड़ी बात है। तो भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 16 नवंबर 1945। तो आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पेरिस में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में। और इसका मेन काम क्या है दोस्तों, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल, तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इन सबको प्रमोट करेगा वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों यूनिसेफ के बारे में। आपको सबको पता होगा यूनिसेफ आए दिन चर्चा में रहता है, क्योंकि यूनिसेफ मेरे भाई दुनिया में तमाम तुम्हारे गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है हमारे LDC कंट्री है ना, उनमें मतलब बहुत बड़े लेवल पे हेल्थ को लेके या फिर एम्पावरमेंट को लेके अपने इनिशिएटिव चलाते रहते हैं। तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव चलाते हैं, ये बात की बात है। मेन बात क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ इज द स्पेशल प्रोग्राम ऑन द यूनाइटेड नेशन। ये मेरे भाई UN का ये क्या है, स्पेशल प्रोग्राम है, आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, तो UN द्वारा। डिवोटेड टू द एडिंग द नेशनल एफर्ट टू द इम्प्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशंस, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब मेरे भाई बच्चों के लिए जितने भी तुम्हारे जनरल वेलफेयर हो सकते हैं, उनका जितना भी कल्याणकारी योजनाएं आ सकती हैं, वो सब किसके थ्रू चलती है मेरे भाई, यूनिसेफ के थ्रू। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, इनको बच्चों को पढ़ाना है ना, इनके लिए हेल्थ की जो भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उनको मतलब मिटिगेट करना, इन तमाम चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, यूनिसेफ। तो दोस्तों इसमें फंड रेज होता है इसके थ्रू, और जितना भी मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ पे तुम्हारे लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, जितने भी गरीब देश हैं, उनमें यूनिसेफ काम करता है। चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो दोस्तों, वो भी आपको पता है यूनिसेफ करता है। एजुकेशन की बात करें हम, तो बहुत सारे इशू हैं जो यूनिसेफ इनका ध्यान रखता है, ठीक है दोस्तों। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों यूनिसेफ का, तो न्यूयॉर्क। स्थापना कब होती है इसकी, 11 दिसंबर 1946 में। तो इतनी बात अपन को ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ILO की स्थापना कब हुई थी, तमाम क्वेश्चन बनते हैं ILO से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी सिंस द 1999। मतलब मेरे भाई 1919 में इसकी स्थापना होती है, किसकी, ILO की, है ना, 1919 में। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ILO कब बनता है, 1919 में। मतलब तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन से भी पहले कौन बना, ILO बना। तो अपन को ध्यान रखना है ILO मतलब बहुत बड़ा पुरानी बॉडी है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कर ऑफ 187 मेंबर स्टेट्स टू सेट लेबर स्टैंडर्ड। मेरे भाई का काम क्या है, लेबर, जितनी भी लेबर है दुनिया में, उनके स्टैंडर्ड को सेट करना, उनके डेवलपमेंट की बात करना, उनके लिए डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाना, एंड डिवाइस द प्रोग्राम एंड प्रमोटिंग द डिसेंट एंड वर्क ऑफ द फुल और वुमेन एंड मैन। जितने भी हमारी दुनिया में एम्प्लॉयर हैं, जितने भी तुम्हारे जो काम करना चाहते हैं, जो वर्कर्स हैं दोस्तों, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना इंटरनेशनल लेवल पर, ये ILO का काम है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी सिक्योरिटी, उनके वेजेस का ध्यान रखना, उनकी मजदूरी का ध्यान रखना, ये सब सारी जिम्मेदारी किनकी होती है, तो वो ILO की है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, तो जिनेवा में। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है ना। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड पे। तो आपको ध्यान रखना है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। तो कभी ध्यान आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वर्क के लिए या फिर लेबर के लिए या तमाम जो भी तुम्हारे मेल और फीमेल, इनके जो वर्क का स्टैंडर्ड होता है उनको प्रमोट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन काम करता है, तो ILO काम करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है दोस्तों, 1919 में बनता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, 1919 में बनता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, जिनेवा में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। G7 सबको पता है दोस्तों, G7 में है ना, ग्रुप ऑफ 7 आपको पता है। तो ग्रुप ऑफ 7 हमेशा क्वेश्चन आता है कि भाई अभी पुलिस, आपके पुलिस के एग्जाम में G4 क्वेश्चन पूछ, G का मतलब क्या है, तो G का मतलब दोस्तों क्या है, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 7
पहले दोस्तों ये G8 होता था, अभी इससे रूस बाहर हो गया, तो अभी क्या बन गया, ये G7 बन गया। तो आपको ध्यान रखना है G7 कंट्री कौन कौन से, इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ द इंडस्ट्रियल, जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े पूंजीपति देश हैं और तमाम डेमोक्रेटिक जो कंट्री है ना, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, एंड जापान एंड यूएसए एंड कनाडा ये तमाम कंट्री किस में आते हैं, G7 में आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं तो आप दोस्तों G7 की कंट्री के नाम याद रख लेना, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है, यूएसए और कनाडा है। तो कुछ 7 कंट्री हैं G7 में, है। आपको पता है हाल ही में G7 की समिट भी हुई थी, आपको पता है कहाँ पे, इटली में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है G7 की जो भी अभी मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इटली में हुई थी, ठीक है ना। आगे दोस्तों चलते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सार्क। हमेशा क्वेश्चन आता है सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, सार्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो काठमांडू में। कहाँ पे दोस्तों, काठमांडू में। तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में, ठीक है। इसके कुछ मेंबर्स हैं दोस्तों, ऐसे अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, इंडिया हुआ, मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ। तो क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, क्या इंडिया, पहली बात तो हेडक्वार्टर पता हो, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो आपको काठमांडू में। साथ ही साथ ये क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो आपको ध्यान रखना है यस। तो जितने भी कंट्री हैं आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान है आपका, है ना, भूटान है, मालदीव है और पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया है, बांग्लादेश। इसमें मेरे दोस्तों क्या नहीं है, चाइना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, चाइना का विशेष ध्यान रखना है। पाकिस्तान आपको पता है यहाँ पे, तो चाइना इसमें नहीं है। तो इंडिया सार्क का मेंबर है, ध्यान रखना अपन को, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका, तो काठमांडू नेपाल में। सिंपल सी बात है, सार्क की फुल फॉर्म याद रखनी है, हेडक्वार्टर याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर है, अपनी बात खत्म हो गई, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों ट्रैफिक की, तो मेरे भाई एक ट्रैफिक है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली दोस्तों फ्लोरा एंड फौना के लिए काम करता है। जितने भी वन्य जीव हैं तुम्हारे, चाहे जितने भी तुम्हारे वन प्लांट हो या एनिमल हो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है दोस्तों ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का अपन को ध्यान रखना है, द ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग एंड नेटवर्क। तो जितने भी तुम्हारे इज द लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों कैसे काम करता है, एज ए एनजीओ काम करता है, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये कैसी है, एज ए एनजीओ वर्क करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड वर्किंग ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जितने भी तुम्हारे जानवर और जंगली जीव होते हैं उनके ट्रेड के लिए, मतलब उनका इलीगल ट्रेड ना हो, मतलब उन्हें कोई इलीगली ट्रेड ना करे, उनको कोई मतलब स्लॉटर नहीं करे, ठीक है ना, इसके लिए। और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए मेरे भाई, उन्हें सस्टेन करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब किससे दोस्तों, तो वाइल्ड लाइफ, जितने भी तुम्हारे जंगली जीव हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, देखो आपको ध्यान रखना है, ऐसे जो भी जीव है उनको बचाना है, ठीक है ना, उनका इलीगल ट्रेड नहीं होने देना है। इट इज़ द जॉइंट प्रोग्राम बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, WWF का ये WWF है मेरे भाई, ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये प्रोग्राम है ना। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN आपने सुना हुआ है, जो रेड डेटा बुक को रिलीज करता है, कौन, IUCN। तो IUCN भी क्या करता है मेरे भाई, रेड डेटा बुक को भी ये लिस्ट को तैयार करता है, कौन, IUCN। तो IUCN और WWF के साथ ये दोनों मिलके, IUCN और WWF दोनों मिलके मेरे भाई एक ट्रैफिक प्रोग्राम चलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, कैम्ब्रिज। ये दोस्तों बहुत बार आता है क्वेश्चन, बाकी तुम्हें सबको पता होगा, हर चीज़ में हेग है या फिर जिनेवा वगैरह है, लेकिन जब ट्रैफिक की बात करी जाएगी तो उसका मिस तो कहाँ है, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज कहाँ पे मेरे भाई, यूनाइटेड किंगडम में, यूके की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रिटेन मतलब यूके आपको दिखाई देगा ऑप्शन वहाँ पे, तो यूके भाई ध्यान रखना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। भाई दुनिया में अगर कोई हेल्थ का इशू है, इसके लिए कोई बॉडी है तो आपको पता है WHO है, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी। दोस्तों ये किसकी बॉडी है, UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। फॉर हेल्थ वॉज फाउंडेड इन 1948, जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी, ठीक है ना।
इट्स हेडक्वार्टर आर द सिचुएटेड इन द जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। तो आपको ध्यान रखना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। इट बिगन द फंक्शन ऑन अप्रैल 7, 1948। आपको पता है तो 1948 में 7 अप्रैल को इसका फंक्शन करना स्टार्ट हुआ था। इसकी स्थापना मतलब हो चुकी थी और ये काम करना स्टार्ट कर चुकी थी, ठीक है ना। और इट सेलिब्रेट द एवरी ईयर ऑन द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल। कौन सा दोस्तों? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, अपन को ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना अपन को कहाँ पे? जिनेवा में, ठीक है। ये UN की कैसी है मेरे भाई? स्पेशलाइज बॉडी है। किसकी? यूनाइटेड नेशन की। तो इतनी ही बातें अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी थी। तो जितने भी तुम्हारे यूनिसेफ, आपको पता है WHO, जो लोग मतलब अभी वैक्सीनेशन हुआ था, आपको पता है, तो पूरी दुनिया में मतलब जो भी गाइडलाइन दे रहे थे वो कौन दे रहा था? WHO दे रहा था। दोस्तों ये वाली बैंक आपको ध्यान रखनी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, हमेशा ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट बैंक है दोस्तों। तो इट एस्टेब्लिश्ड, इसका स्थापना की गई थी बाय द AIIB आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द 4 दिसंबर 2015, मतलब 2015 में दोस्तों ये लागू हो चुकी थी बन के। विच इज द मल्टीलेटरल ट्रीटी। मेरे भाई ये मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया और इसे बन क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल। एक होता है बाईलेटरल, जब दो देश मिलके काम करें। एक होता है मल्टीलेटरल, जब बहुत सारे देश मिलके काम करें, उसे बोलते हैं मल्टीलेटरल, ठीक है। तो द पार्टी ऑफ 57 फाउंडिंग, इसमें कितने थे दोस्तों मेंबर? फाउंडिंग है 57 मेंबर थे जो फाउंडिंग मेंबर थे। एग्रीमेंट कंप्राइज द मेंबरशिप ऑफ द बैंक, और इन्होंने मिलकर एक बैंक की स्थापना करी जिसका नाम क्या था? AIIB, ठीक है ना। तो AIIB की स्थापना यहाँ पे होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है बार बार, बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे दोस्तों? चाइना में। तो ये बात ध्यान रखनी, AIIB की हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे दोस्तों? चाइना में। इतनी बात ध्यान रखनी है। और एक और क्वेश्चन आ जाए, चाइना इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द बैंक, कॉन्ट्रीब्यूटर लगभग कितना मेरे भाई? $50 बिलियन, हाफ ऑफ द इनिशियल सब्सक्राइबर कैपिटल। मेरे भाई सबसे ज़्यादा AIIB में इन्वेस्टमेंट किसका है? जिसके मतलब चाइना का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई AIIB में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपिटल किन की है? तो मेरे भाई किन की है? चाइना की है, ठीक है ना। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, और चाइना के बाद कौन है दोस्तों मेरे भाई? इंडिया। इंडिया ने कितना पैसा लगा रखा है दोस्तों? $8.4 मिलियन, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, इंडिया सेकंड नंबर पे, चाइना फर्स्ट नंबर पे। कौन सी बैंक है? AIIB। हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? बीजिंग में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आपको पता है WTO का कैसे कैसे प्रोसीजर चला था? पहले WTO का जो और नाम था, लेकिन आने वाले समय के उसके बाद 95 में इसका WTO का मतलब WTO है उसका नया नाम दिया गया था। तो अभी अपन को ध्यान रखना है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली, इकलौता मेरे भाई, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जो डील करता है विद द रूल ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशन। मतलब जितने भी देश हैं व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कोई रूल बनाएगा, उसका कोई माई बाप है या नहीं है? तो उसके लिए कौन है मेरे भाई? WTO। तो जितने भी ट्रेड के मामले के क्या जितने भी रूल बनेंगे मेरे भाई, जितने भी रेगुलेशन बनेंगे, उसका काम कौन करेगा? WTO करेगा। तो WTO का काम क्या है मेरे भाई? जितने भी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना, ठीक है। द जर्नल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड, इसका नाम क्या है दोस्तों? जिसे बोलते हैं दोस्त GATT, है ना, गेट, GATT। तो क्वेश्चन आता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT ध्यान रखना है। WTO का पुराना नाम क्या है? WTO का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है? GATT। क्या है दोस्तों? GATT। तो शुरुआत में दोस्तों WTO नहीं था, इसका नाम पहले क्या था? GATT, मतलब जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इट्स इज द ऑर्गेनाइज ऑरिजिन टू द 1944। मेरे भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू दोस्तों? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन आता है WTO की स्थापना हुई थी तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड द एस्टेब्लिश द 2 की ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। तो मेरे भाई वर्ल्ड बैंक और तुम्हारी IMF वगैरह के
मतलब इन सबको देखते हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशन थी इतनी बेकार, उसको देखते हुए इन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था GATT, और उसके GATT का ही बाद में नाम क्या रख दिया मेरे दोस्तों, WTO। उसके बाद मेरे भाई कई सालों बाद आने वाले टाइम में ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक ध्यान रखना है उरुग्वे राउंड, ये बात याद रखनी है आपको। क्वेश्चन आता है कि WTO की स्थापना कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, तो उसका नाम है दोस्तों उरुग्वे राउंड। क्या नाम है, उरुग्वे राउंड, कंडक्टेड फ्रॉम 1987 टू 1994। इसने लगभग 1987 से लेके 1994 तक लगातार प्रयास किए, ये लगातार कॉन्फ्रेंस हुई, कल्मिनेटेड द मराकस एग्रीमेंट, और जिसका नाम क्या है, मराकस एग्रीमेंट, विच एस्टेब्लिश्ड द WTO। तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस पूछे आपको, राउंड पूछे तो उरुग्वे राउंड है, और एग्रीमेंट का नाम पूछे तो मराकस। तो कौन सा एग्रीमेंट है दोस्तों, मराकस एग्रीमेंट है, आपको ध्यान रखना है। मराकस एग्रीमेंट के तहत WTO की स्थापना होती है। इसका मतलब WTO का पुराना नाम क्या है, GATT। क्या नाम है इसका पुराना नाम दोस्तों, GATT, और नया नाम क्या बन गया, WTO। कब बना दोस्तों, 1995 में बना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम ये कौन सी एग्रीमेंट के तहत बना था, तो मराकस एग्रीमेंट के तहत बना था। तो WTO के बारे में बहुत सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है इसका, तो जिनेवा में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन दोस्तों, तो संयुक्त जो तुम्हारा राष्ट्र है उनके बारे में कुछ देख लो। यूनाइटेड नेशन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द 1945 एंड इट इज करेंटली मेड ऑफ द 193 मेंबर। कितने मेंबर हैं दोस्तों इसमें, अभी 193 मेंबर हैं, ठीक है। इसकी कुछ मेन ऑर्गन्स हैं, कुछ मेन बॉडी है जिसके नाम है आपको ध्यान रखना है। तो ये कितनी बॉडी है, क्वेश्चन आता है UN की कितनी मेन बॉडी है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक तुम्हारी द जनरल असेंबली, दूसरी दोस्तों द सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल, तीसरी दोस्तों द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं इसे, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द UN सेक्रेटरीट। तो इनमें दोस्तों कुछ कितनी टोटल कितनी है दोस्तों, ये 6। तो ध्यान रखना अपन को, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन क्या आता है, UN की कितनी मेन एजेंसी हैं, यूनाइटेड नेशन की कितनी एजेंसियां हैं, उसके मेन ऑर्गन कितने हैं। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, तो आप बताओगे दोस्तों इसमें कि उसके और मेन ऑर्गन कितने हैं, 6, ठीक है ना। अपन को इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, ठीक है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं दोस्तों, क्रिकेट वाला नहीं है, ये कौन सा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह आप देख लोगे यहाँ पे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी, उसका नाम है द रोम स्टेटस। उसका नाम क्या है दोस्तों, द रोम स्टेटस। तो आपसे कोई पूछ ले कि ICC की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो द रोम स्टेटस के, है ना। तो इसी द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, ये दुनिया का पहला परमानेंट कोर्ट बना था, ठीक है। इसके पास इसी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों मेरे भाई, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कितनी है, 6। और इसकी इंग्लिश है, फ्रांस है, अरेबिक है, चाइनीज है, रसियन है ना, और स्पेनिश वगैरह है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो हेग में है। तो हमेशा ध्यान रखना है ICC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में। एक तुम्हारा ICC होता है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका कहाँ है दोस्तों, UAE, ठीक है ना। तो इसका दुबई में है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये क्रिकेट वाला है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसका कहाँ पे है, हेग में। ICJ अगला कौन सा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में होती है, और ये काम करना स्टार्ट कब से होता है, 1946 से। स्थापना कब होती है, 45 में काम स्टार्ट करता है, 1940 से। तो इसमें दोस्तों पहले क्वेश्चन क्या आता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, तो जजों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 15। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जज की संख्या कितनी होती है, तो 15। कितनी साल के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, तो 9 साल के लिए। कितनी साल के लिए, 9 ईयर के लिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 15 साल टाइम, 15 जज है दोस्तों, और टेन्योर कितना है इसका दोस्तों, 9 ईयर, मतलब इसका ध्यान रखना है। और हमारे कुछ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेग में। कहाँ पे, हेग में। तो हेडक्वार्टर हेग में दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कोई गया है, वहाँ पे नहीं गया, तो आपको ध्यान रखना है। हमारे कुछ जजेस नाम है दलवीर भंडारी, आपका नाम हमेशा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि दलवीर भंडारी कौन है, तो वो मेरे भाई इस कोर्ट के जज बन चुके हैं। और भी मेंबर है हमारे, पाठक है तुम्हारे, नागेंद्र सिंह है ना, सर बेंगल करके, तुम्हारे राव करके। तो कुछ लोग बहुत सारे हैं, अपन को नाम याद रखना है दलवीर भंडारी का, ठीक है। हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, 15 तुम्हारे जजेस होते हैं, टेन्योर इनका 9 ईयर होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो कहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर,
WC वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मतलब USA में। कहाँ पे दोस्तों? USA में, ठीक है। और इसकी कितनी दोस्तों स्पेशलाइज बॉडी है इनके पास? तो 6। आपको ध्यान रखना है इसकी जो मेन इंस्टीट्यूशन है किसके? वर्ल्ड बैंक के। 1 2 3 4 5 6 इनके सबके अपने अपने काम है ना। आपको ध्यान रखना IDA है, IFC है ना, MISGA है एंड अदर इंस्टीट्यूशन, CICSID है। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, इनको आपको एक बार रीड कर लेना है खुद से, ठीक है। तो अपन अपन को हेडक्वार्टर ध्यान रखना है यहाँ पे। ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स कंट्री है, आपको पता है ना। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं? सबसे पहले ब्राज़ील है, फिर रूस है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। हाल ही में ब्रिक्स कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे हुआ था आपको पता है? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे ये? साउथ अफ्रीका में। अभी नेक्स्ट कहाँ होने वाला है दोस्तों? रूस में। तो अगला ब्रिक्स कहाँ पे होगा? रूस में होगा, ठीक है ना। तो हर साल इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। पहली बात तो ब्रिक्स का, ये हर साल अपने नई नई जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है अभी कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि लगभग ये 40% क्या ग्लोबल लेवल पॉपुलेशन, मतलब ब्रिक्स कंट्री जितने भी हैं उनके वो 41% अपनी पॉपुलेशन रखते हैं, 24% क्या रखते हैं? GDP रखते हैं एंड 16% क्या रखते हैं? ग्लोबल लेवल का दुनिया के ट्रेड रखते हैं, व्यापार रखते हैं, ठीक है। आसियान कंट्री है दोस्तों। आसियान में अपन को ध्यान रखना है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मतलब आसियान कंट्री का इंडिया मेंबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और आसियान में आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? तो जकार्ता। कहाँ पे? जकार्ता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आसियान कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। आसियान में कौन कौन से मेंबर हैं आपको ध्यान देना? ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, म्यांमार है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ठीक है। ये सारे 10 कंट्री कौन है? आसियान कंट्री है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों SCO बार बार पूछा जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। SCO कहाँ है? इसने अभी अपनी कैपिटल बोली थी, हेरिटेज कैपिटल क्या बोला था? तो बनारस को, ठीक है ना। तो इसने बोला था ये बनारस हमारी क्या बनेगी अब? हेरिटेज कैपिटल इस साल के लिए। उसके बाद दोस्तों IMF दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में फंड रेज करती है। जितने भी LDC कंट्री हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने भी गरीब देश हैं, उनको पैसा रेज करना, उनके लिए फंड देना, उनके लिए लोन में पैसा देना, तमाम काम कौन करती है? IMF करती है। फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों होती है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। क्या लिखा हुआ है? ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? USA में, ठीक है ना, वाशिंगटन DC में। इसकी ये दोस्तों एक करेंसी होती है जिसका नाम क्या है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR कितनी करेंसी है? IMF की है, ठीक है ना। स्पेशल ड्राइंग राइट आपको ध्यान रखना है। तो इनकी स्थापना कब होती है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो थैंक यू। इतने सारे हेडक्वार्टर थे दोस्तों, और बाकी जो हेडक्वार्टर हैं आप आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।